हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 12वीं वालों का जो सीजी बोर्ड का अर्थशास्त्र का सेट ए पेपर। तो जो कक्षा 12वीं के छात्र हैं इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपकी जो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर यहाँ जो है अपलोड किए जा रहे हैं। तो और जल्द से जल्द पेपर तैयार हो रहे हैं, तो पेपर आपके जल्द से जल्द अपलोड हो गए, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम आज सॉल्व करने वाले हैं अर्थशास्त्र का सेट ए पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, सबसे पहला आपका प्रश्न क्रमांक यहाँ 1 है। तो प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर जो है बच्चों आपकी स्क्रीन पर है ये। तो आप वीडियो को रोककर जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 का भी उत्तर बच्चों आपकी स्क्रीन पर हमने प्रोवाइड करवा दिया है, तो आप वीडियो को रोककर इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 का भी उत्तर जो है आपका मूल्यह्रास किसे कहते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपको यहाँ उत्तर लिख लेना है और इस तरीके से आपका प्रश्न क्रमांक 3 भी कंप्लीट होता है बच्चों। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक जो है 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। आप वीडियो को रोककर जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 का भी उत्तर बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो को रोककर इसका आंसर लिख लेना है आपको। इसके बाद जो आपका अगला है प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 जो है इस तरीके से आपका प्रश्न क्रमांक 6 जो है आपका स्क्रीन पर आपका उत्तर है। आप वीडियो को रोककर इसका आंसर लिख सकते हैं। हम जो है आपको फ्लो में जो है स्क्रॉल करते जा रहे हैं, आपको जो है वीडियो को रोककर इसका आंसर लिखते जाना है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर है। आपको इसको भी रोककर जो है वीडियो रोककर इसका आंसर लिख लेना है। आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 8। तो प्रश्न क्रमांक 8 देखिए इस तरीके से आदिक के बजट। तो देखिए इस तरीके से आपको लिखना है प्रश्न क्रमांक 8। इस इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9 है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर देखिए आपको इस तरीके से लिखना है, कीमत रेखा। इस तरीके से आपको समीकरण लिख लेने हैं। इस तरीके से आपका प्रश्न क्रमांक 9 भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 को जो है आपको इस तरीके से तैयार कर लेना है। ये आपके प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर है। आप इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 10 भी आपका कंप्लीट होता है। ये प्रश्न क्रमांक 10 का जो पॉइंट का आपको इस तरीके से जो है वर्णन कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर है ये तीसरा कीमत स्थिरता तीसरा पॉइंट है। तो देखिए इस तरीके से आपको जो प्रश्न क्रमांक 10 का भी उत्तर लिख लेना है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर है। ये भी आपका ये पॉइंट है, आपको इसको यहाँ वर्णन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से दूसरा तीसरा आपका ये प्रश्न क्रमांक जो है 10 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11। तो प्रश्न क्रमांक 11 जो राष्ट्रीय आय निजी आय में आपको अंतर पूछा गया, तो इस तरीके से आपको राष्ट्रीय आय निजी आय में अंतर लिख लेना है। देखिए इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप वीडियो को रोककर इसका आंसर लिख सकते हैं। इस तरीके से जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 12। तो प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर देखिए आपकी स्क्रीन पर है। आपको वीडियो को रोकना है, इसका आंसर लिख लेना है। देखिए इस तरीके से आपको लिख लेना है, हम स्लो में चलवा रहे हैं। देखिए ये प्रश्न क्रमांक 12 आपको इस तरीके से जो है आंसर लिख लेना है। इसके बाद जो आपका प्रश्न क्रमांक 13 है, तो हमने उसको आपको जो अथवा प्रोवाइड करवाया है बच्चों। तो देखिए इस तरीके से आपको आंसर लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर है ये भी जो है आपका प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर है। इस तरीके से आपको लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 13 दूसरा पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट है। इस तरीके से जो आप प्रश्न क्रमांक 13 भी जो है आपका इस तरीके से चौथा पॉइंट है आपका ये। ये चौथे पॉइंट के बाद जो आपका प्रश्न क्रमांक 13 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 14। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो है हमने आपको यहाँ अथवा प्रोवाइड करवाया है। देखिए इस तरीके से आपको लिख लेना है पॉइंट वाइज में। प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर है पहला पॉइंट है आपका, दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है आपका प्रश्न क्रमांक 14 का, और ये देखिए तो चौथा पॉइंट है आपका। तो इस तरीके से जो बच्चों आपको यहाँ आंसर लिख लेना है। इस यहाँ पर आपको जो है प्रश्न क्रमांक 14 भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 15। तो प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर देखिए आप स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहे हैं हम, तो आप वीडियो को रुककर इसका आंसर लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है आपका, ये दूसरा पॉइंट है क्षेत्रीय विविधता। इसके बाद जो है आपका अगला पॉइंट है प्रश्न जो है तीसरा शिक्षा। इसके बाद जो है अमौद्रिक क्षेत्र। इस तरीके से जो आपका प्रश्न क्रमांक 15 भी जो है कंप्लीट होता है बच्चों। ये प्रश्न इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 16। तो प्रश्न क्रमांक 16 का भी जो हम आपको अथवा प्रोवाइड करवाया है। देखिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 16। पहला सामान्य, इस तरीके से आपको लिख लेना है सामान्य स्वीकृति टिकाऊपन। दूसरे में थर्ड में आपको वरीयता लिख लेना है, उसका वर्णन करने वाला इस तरीके से। इसके बाद जो है एकरूपता। इस तरीके से आपका प्रश्न क्रमांक 16 भी ये चौथे पॉइंट पे आकर जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 17। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो है अथवा आपकी स्क्रीन पर है, इसका भी हमने आपको अथवा प्रोवाइड करवाया है। तो ये भावी विकास आपका पहला पॉइंट आ जाएगा। दूसरा संसाधनों का पुनः आवंटन,
और जो है इसके बाद तीसरा आय का व्यय अनुमान लगाना, तीसरा पॉइंट है आपको वर्णन कर लेना है। चौथा है आपका आय एवं संपत्ति का पुनः विवरण करना। तो इसके बाद जो आपका प्रश्न क्रमांक 17 भी जो है कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर आपको इस तरीके राजस्व एवं पूंजीपति व्यय में अंतर लिख लेना है। देखिए इस तरीके से आपको आंसर लिख लेना है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर है। यहाँ पे जो आपका चौथा पॉइंट में आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 18 समाप्त हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 है आपका। देखिए 19 का उत्तर आपको इस तरीके से लिख लेना है। इस तरीके से आपको 19 का उत्तर लिख लेना है। आप वीडियो को रोककर इसका आंसर लिखना है आपको। ये तीसरा पॉइंट है आपका, ये चौथा पॉइंट है आपका। इसका तरीके से चौथे पॉइंट के साथ जो है प्रश्न क्रमांक 19 आपका समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 20। तो प्रश्न क्रमांक 20 का भी जो है आपको आंसर इस तरीके से लिखना है। गिफिन का पॉइंट हो इसमें, गिफिन का विरोधाभास। दूसरा जो है मिथ्या आकर्षण। दूसरा जो अनिवार्य, तीसरा अनिवार्यताएं। और चौथा पॉइंट है आपका दुर्लभ वस्तुएं और पांचवा विशेष अवसर पर। तो इस तरीके से जो आपका ये छठवां पॉइंट है नीचे, या आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 21। तो प्रश्न क्रमांक 21 में एकाधिकार और अल्पाधिकार में आपको 6 अंतर लिखने हैं। देखिए 21 का जो क्वेश्चन है आपको उस तरीके से तैयार कर लेना है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये आपका चौथा पॉइंट है आपका यहाँ पर, ये पाँचवा पॉइंट है, ये छठवा पॉइंट है। इस तरीके से आपका प्रश्न क्रमांक 21 जो है यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 22। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 22 का भी उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। वस्तु की मांग, पहला पॉइंट। देखिए इस तरीके से आपको तालिका बना ली, मांग तालिका। इस तरीके से जो आपको प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर लिखना है बच्चों, ये आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। वीडियो को रोककर इसका आंसर लिखना है आपको। देखिए ये इस तरीके से आपका प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर है। हम आपको स्लो मोशन में जो स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आप वीडियो को रोक कर ये प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर जो है, ये प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर यहाँ पर आपका समाप्त होता है। इसके बाद जो है आपका अगला है प्रश्न क्रमांक 23। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो है आपको इस तरीके से आंसर लिख लेना है। ये प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर है आपका। इस तरीके से आपको प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर लिख लेना है बच्चों। आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप वीडियो को रोककर इसका आंसर लिख लेना है। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 24 है। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो है हमने आपको अथवा प्रोवाइड करवाया है। तो आप प्रश्न क्रमांक 24 का इस तरीके से लिख सकते हैं। पॉइंट में नोटों का निर्मगन पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट सरकार ने के बैंकर के रूप में कार्य करना। तीसरा पॉइंट है आपका बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करना। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ जो है आपका प्रश्न क्रमांक 24 जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने आज पेपर सॉल्व किया और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप हर पेपर का जो है सॉल्यूशन पाना चाहते हैं जल्द से जल्द, तो हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप में नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप उस पर जुड़कर जो है हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन, मतलब आपको हर पेपर का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाया जाएगा। और तो मिलते हैं बच्चों अगले एक नई वीडियो में। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आपके हर पेपर यहाँ अपलोड किए जा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।